अपनी मीठी बोली से पंछी को गीत सिखाए वो। उसकी आंख में आंसू आए तो बादल घिर जाते हैं, उससे मिलने चांद सितारे धरती पे आ जाते हैं। जिस दरिया में पाँव धरे पानी गुनगुना है, तुलसी के बारे में कुछ ऐसा सुना है। तुलसी मोरे अंगना, तुलसी मोरे अंगना। हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा कर रही हैं दुल्हन, यहाँ इन हैवानों के बीच में रहकर घुट घुट के मरने से बेहतर है यहाँ से चले जाना। बहुत कमजोर हो गई है ये, इनके शरीर में खून भी नहीं बन रहा है। विनय अहम पार्टनर है हमारा, और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और विनय तो वापस आएगा ना? उसकी दिमागी हालत पे निर्भर करता है कि वो कैसा है, तभी हम कुछ फैसला ले पाएंगे। अरे तुलसी की माँ जी, ये मैं कुछ दवाइयाँ लाया था ताकत की तुलसी के लिए। देखो उसे समय से दे देना, इसमें लापरवाही मत करना बिल्कुल भी। जी। अरे बहू। जी बाबूजी। सुनो बेटा, वो कल दूध वाला आएगा ना, उससे 1 लीटर दूध ज्यादा ले लेना। वो क्या है ना कि दूध के साथ ही तुलसी को दवा देनी है। बाबूजी मैं लीची वाला ही दूध शुरू करवा देती हूँ। लीची जब से नानी के घर गया है तब से तो वो दूध बंद ही है। बहू क्यों ना फोन करके लीची को यहीं बुला लो, तुलसी उसे बहुत याद करती है, उसका मन भी बहल जाएगा। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम अम्मा। प्रणाम बेटा, प्रणाम। आओ। तुलसी की माँ ये सुमतिया है, तुलसी इसी की बात कर रही थी। बहुत सेवा की है इसने तुलसी की। और अब भी हम इसीलिए आए हैं, यही गांव में रहेंगे और सब्जी का धंधा करेंगे और दुल्हन की सेवा टहल भी करेंगे। लेकिन तुलसी तो बता रही थी कि तुम्हारा पति बीमार है, फिर उसे छोड़ के तुम यहाँ कैसे रहोगी? है ना बाबूजी, लेकिन उस सेवा संस्थान वाले हमारे मर्द को ले गए हैं इलाज के लिए। वहाँ ना उनकी मुफ्त में इलाज होगी और देखभाल भी करेंगे। हमारी कोई जरूरत नहीं है, बस महीने में एक बार जाके उनको देख लेना है। भगवान करे कि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। जी, आप लोगों की दुआ रही, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसी बहाने भगवान ने हमें दुल्हन का ऋण चुकाने का मौका दिया है। दुल्हन कहाँ है, कैसी है? अच्छी है, दवाई खा के सो गई। अच्छा अच्छा, सोने दीजिए उनको। वहाँ तो आराम के लिए एकदम तरस गई थी बेचारी। दिन रात उनकी दोनों जेठानियां उनसे बहुत काम कराती थी। चलो अच्छा है, अब मायके आ गई है ना तो बहुत आराम करेंगे। और तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? है ना अम्मा जी, एक बिटिया है हमारी 10 साल की, चंदा नाम है उसका। हम सोच रहे हैं उसको भी हम यहीं लेके आ जाएंगे, और उसके बाद फिर कभी उस हाकिम सिंह के इलाके में भी नहीं जाएंगे। क्यों? हाकिम सिंह से कोई दुश्मनी है तुम्हारी? बहुत ही बुरा इंसान है वो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। माफी चाहते हैं बाबूजी, लेकिन बहुत दुख दिया है उसने। दिल में बहुत गुस्सा भरा है, इसीलिए जबान फिसल जाती है। उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या किया है? पूछिए क्या क्या नहीं किया। हमारी दुर्दशा का कारण वही है। हमारा मर्द उनके यहाँ काम करते थे, काम करते करते उनकी तबीयत खराब हो गई। इलाज के नाम पे जो पैसे दिए, बाद में उसी से हमारी जमीन हड़प ली। और अब हम दाने दाने को मोहताज हो गए। घर घर जाके मैं बर्तन बासन करती हूँ, तब कहीं हमारा घर चलता है। सुनिए आपने हाकिम सिंह की करतूत, जिसे माँ बाबूजी खुदा समझ रहे थे वो तो शैतान निकला, शैतान। अरे क्या बोल रही हो कंचन? जो सच है ना वही बोल रही हूँ। तुम्हें कैसे पता ये सच है?
मुझे सब पता है, वो सुमतिया बता रही है। कौन सुमतिया? ओह, उस घर में काम करने वाली बाई है, वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल रही है। उसने सब बताया उस घर के बारे में और हाकिम सिंह के बारे में, कि किस तरह से लोगों का हक मार के वो आदमी अमीर बना है। लोगों की संपत्ति हड़प लेना, जमीन अपने नाम लिखवा लेना, ये सब उसकी फितरत है। अरे लेकिन हमारी भी तो सड़क वाली जमीन लीज पे ली है उन्होंने। तभी तो जाइए पता कीजिए उसका कागज पत्तर कहाँ है। जिस आदमी के अंदर इतना लालच भरा हो वो कुछ भी कर सकता है। हमें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जो अपनी बहू पर जुल्म ढा सकता है, उसे घर से बाहर निकलवा सकता है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है। मैंने बाबूजी से कागज के बारे में बोला था, लेकिन वो उल्टा मुझ पे ही शक करने लगे और उल्टा डांटने लगे मुझे। बाबूजी की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है, वो तो देख कर भी कुछ नहीं देखना चाहते। लेकिन हम तो चुप नहीं बैठ सकते ना। सुनिए, माँ और बाबूजी ने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली, पर हमारे सामने तो हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है। अपनी जमीन की चिंता तो हमें करनी होगी ना। आप जाइए पेपर के बारे में पता कीजिए। कंचन, मुझे पूरा यकीन है कि बाबूजी ने वो पेपर लिया ही नहीं, बल्कि कहीं हाकिम सिंह के घर पर ही तो नहीं छोड़ दिए। मुझे तो लग रहा है हाकिम सिंह ने हमारे खिलाफ चाल चलना शुरू कर दिया है। 4-5 महीने हो गए, आज तक 1 रुपया नहीं आया उस जमीन से। जबकि बात क्या हुई थी, एग्रीमेंट होते ही 15,000 रुपए महीना आने लगेगा। और ऊपर से तुलसी को भी यहाँ भेज दिया। कंचन सही कह रही है। तुलसी को यहाँ भेजने के पीछे हाकिम सिंह की बहुत बड़ी साजिश लगती है। दुल्हन, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आ गए ना आपकी सेवा के लिए, और यहाँ तो आपसे कोई जबरदस्ती काम भी नहीं कराएगा। तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं लाई? उसको भी ले आएंगे। अब तो हमको इसी गांव में रहना है। पूछ लो बेटिया से। तुलसी बेटा, जब तुम विनय बाबू के साथ शहर गई थी तो रजिस्ट्री ऑफिस में तुमने जमीन के कागज पर साइन किए थे कि नहीं? हाँ, किया था। लो सुन लो, अरे इन दोनों के नाम पर ही कागज तैयार किए गए थे और तुम इन पर आरोप लगा रहे हो। अरे बाबूजी, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ सच जानने की कोशिश कर। चलिए, माना कि तुलसी ने साइन किए, ये भी माना कि रजिस्ट्री ऑफिस में साइन हुए थे, लेकिन वो कागज आपके पास क्यों नहीं है? मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं बाबूजी। अरे उसकी एक कॉपी आपके पास भी तो आनी चाहिए थी ना, वरना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या हुआ? अरे बिटिया के घर पड़ा है, किसी दुश्मन के घर नहीं। रिश्तेदार हैं वो हमारे। रिश्तेदार? तभी तुलसी को इस हालत में छोड़ दिया उन्होंने। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आज के जमाने में सही और गलत की पहचान होना बहुत जरूरी। आज के जमाने में कौन अपना है और कौन पराया, ये जानना जरा मुश्किल। कागज पत्तर में थोड़ी समझदारी बरतिए आप भी। बाबूजी, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन एक बात पूछे, आप लोग ये कौन सा कागज और लिखा पढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो हाकिम सिंह इन दोनों के नाम एक स्कूल खोलना चाहते हैं, बस उसी के लिए जमीन लीज पर दी थी। अरे कागज भी तैयार हो चुके हैं। अब तुम बताओ कि कागज यहाँ रहे या वहां रहे, क्या फर्क पड़ता है भला? बहुत फर्क पड़ता है बाबूजी, और खासकर अगर सामने ऐसे हाकिम सिंह जैसा बेईमान आदमी हो तब तो बहुत ही फर्क पड़ता है। हमारी जमीन भी ऐसे ही हथिया लिया उसने। का लिखा पड़ी हुई हमको कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमरे मर्द के हाथ में कागज कभी आया ही नहीं। वो भी आपके जैसा ही विश्वास करते थे उस पर। और आज हमारी पूरी जमीन वो हाकिम सिंह अपने नाम पर करवा लिया है। इसीलिए कहते हैं बाबूजी, किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों जी? शेखर को आप तुलसी के ससुराल भेज रहे हैं? आपकी समझ को क्या हो गया जी? अरे मैं कहाँ भेज रहा हूँ, वो खुद जा रहा है। अरे खुद ही जा रहा है क्या मतलब? रोकिए उसे, बेटी का ससुराल है वो। कुछ ऊंच नीच हो गई ना
तो सारी जिंदगी हमें सुनना पड़ेगा। ऐसे मामलों को इस तरीके से नहीं निपटाया जाता। आज हम लोग कुछ गलत करेंगे तो कल हमारी बेटी को भुगतना होगा। एक तो वैसे ही वो बेचारी, रोकिए ना शेखर को। अरे क्या रोकें, सुनता है वो मेरी। शेखर बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरे बाबूजी से बात हो गई है। माँ, आज आप हमें बिल्कुल मत रोकिए, ठीक है? अरे एक बार बात तो कर लेने दीजिए। अपने ही कागज है ना, वापस लेकर आ जाएंगे। और आज कागज नहीं दिए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं देगा? जमीन हमारी है ना, वापस क्यों नहीं देगा? अरे मान लो अगर नहीं दिए तो हमें दूसरा तरीका भी आता है, कागज तो हम लेकर आएंगे ही। बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। तेरी बहन की शादी हुई है वहाँ, बेबुनियाद बात पर रिश्ता खराब नहीं कर सकते। बेबुनियाद? कैसी बात कर रही हो माँ तुम? ये बात तुम्हें बेबुनियाद लगती है? हाँ, हमारी तुलसी को नौकरानी की तरह रखा उन लोगों ने, और रिश्तेदारी निभानी होती तो इस तरीके से तुलसी को घर से बाहर ना निकालते वो लोग। भगवान के लिए ऐसे मत कहो बेटा, तेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। तो पैसे की जमीन के लिए हमें सारी जिंदगी का रोना नहीं चाहिए। अरे तो हम कौन सा मां लड़ने जा रहे हैं माँ? ठीक है तुलसी की माँ, कल मैं खुद जाकर बात करता हूँ और कागज लेकर के आऊंगा। अरे कम से कम तब तक तो सब रख। जैसी आप लोगों की इच्छा, करिए अपनी मर्जी। कहे थे ना भैया जी पे शक करने का कोनो फायदा नहीं है। अरे आपके लिए जो कर रहे हैं आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं आपको। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि कल तक जो मुंह नहीं लगाते थे आज इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं। जरूर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। अब काहे ही फालतू की बातें सोचते रहते हैं? आपको तो पता है ना कि विनय बाबू की दिमागी हालत ठीक नहीं और माँ जी भी घर पे नहीं है। अब ऐसे में भैया जी को कोई तो चाहिए ना कि उनके बिजनेस में सहयोग करे, इसीलिए आपको पार्टनर बना रहे हैं। और आपके जैसा पढ़ा लिखा समझदार आदमी कहाँ मिलेगा उनको? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि विनय के बारे में और माँ के बारे में कुछ भी सवाल करने पर भैया सीधे सीधे मना क्यों कर देते हैं? आप तो बस सवाल का झुंझुना बना के घूमते रहो। घर में 2 पैसा आ रहा है उसकी फिक्र मत करो। तुम्हें नहीं लगता कि माँ के बारे में या विनय के बारे में कुछ भी पूछने पर भैया मौन व्रत धारण कर लेते हैं? विनय का इस तरह से मेंटल हॉस्पिटल में जाना, माँ का मौन व्रत धारण करके आश्रम में चले जाना, यह सब अजीब है। हमारा तो भैया के साथ बिजनेस करने का आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। तो चाटिए अपनी आत्मा को। उन लोगों ने कभी सोचा आपके बारे में? जब आपको पैसा की जरूरत थी तो आपके पास आया कोई? तब आपकी आत्मा कहाँ गई थी? जब हम माँ जी के पूजा घर से रुपए चुरा के आपको लाके दिए थे तब आपकी आत्मा को कुछ नहीं था। अगर हम वो पैसे लाके ना देते तो आज आपका ये कोचिंग नहीं खुल रहा होता। अरे वो तो मजबूरी थी हमारी। वारी मजबूरी? ऐसी कोनो मजबूरी होती है? सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। जब हम पैसा चुरा के लाके दिए और तुलसी और सुमतिया पे जो हमने इल्जाम लगाया, उस दिन आपकी आत्मा नहीं जागी, अब आपकी आत्मा जाग गई है। इतना ही धर्मराज बनना है तो लाइए, पूरा पैसा ले जाके भैया जी को दे दीजिए। अरे भाई हम तो ऐसी एक बात कह रहे थे, तुम तो खामखा नाराज हो गई। अब बातें ऐसे करते हैं कि दिल में आग लग जाती है। पता नहीं हमारे माँ बाप ने कहा सोच के घर में हमारा ब्याह कर दिया। अब हमें ताकते ही रहेंगे कि सोएंगे भी। बुआ बुआ जरा पीठ खोजा दो ना। अच्छा किया कि तू अपने मामा के घर से आ गया। तुझे तेरे मामा के घर जाने का समय है, लेकिन अपनी बुआ के घर आने का समय नहीं है। अरे बुआ, मैंने सबको बोला पर कोई नहीं ले गया। मामा के घर खूब मजा आया, खूब पतंगे लूटी मैंने, दिवाली के सारे दिए मैंने ही चुरा लिए, खूब तराजू बना दिया, पूछो ही मत। और कंचे के खेल में मैं ही सब जीता और मैं खूब चीज बटोर के लाया हूँ। आधा आधा बांट लेते हैं, ले आओ भी। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों? आधा हिस्सा आपका है ना। नहीं, तू अपने पास रख। अच्छा बुआ, आपके साथी क्यों नहीं आए?
हम आपके साथी के लिए लूडो लाए हैं और बहुत अच्छी विसल पुलिस वाली। अरे बुआ, क्या हुआ बुआ? बुआ आप ऐसे रो क्यों रहे हो? भैया ये कहाँ हो गया तुमको? अरे ये कैसा चेहरा हो गया? भला बताओ तो सही, का थी और का हो गया? अरे ससुराल में खाने पीने के लिए नहीं मिलता था का? हाँ? अरे बड़े घर में ब्याह इसीलिए हुआ था का? हाँ? बेचारी का फूल सा चेहरा का दशा करके रख दिया रे। हाय हाय हाय, का दशा करके रख दिया। चलो। अरे दीदी, तुलसी के चाचा आए थे, कहने लगे कि तुलसी आई है, तो हमारा मन नहीं माना। बस हम भागी भागी चले आए तुलसी से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ आके जब तुलसी का चेहरा देखा तो हमारा तो पूरा मन ही उतर गया। हाय हाय, बेचारी का पति का दिमाग जो फिर गया। अरे दीदी, ससुराल का दुख सुख सब चेहरे पे झलक जाता है। राम राम राम, भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो। अरे ये उम्र में तो। शोभा चलो बाहर चलते हैं, चाय बन गया होगा, चलो। अरे दीदी, इसका चेहरा देख के तो चाय पीने का मन ही नहीं करता है। लेकिन अब जब आप कह रही हैं तो अब चलिए पी लेते हैं। बिटिया, कोनो घबराने का बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब किस्मत से आगे कोनो भाग सकता है का? है? अरे दीदी, दामाद जी का कोनो पता चला का? अरे भाई, जिसका दिमाग फिर जाए उसका कोनो भरोसा नहीं कि कब का कर ले। शोभा, ये सब तुम क्या कह रही हो? बेचारी वो पहले से परेशान है और ऊपर से तुम भी। अरे दीदी, हमरे मायके में एक आदमी के साथ ऐसा ही हुआ था, उसका आज तक कोनो पता नहीं चला। हाँ चलिए ना दीदी, चाय ठंडी हो जाए। चलिए चलिए। अरे बुआ, क्या हुआ आपके साथी को? कहाँ है वो? पता नहीं मुझे। अरे हमरा जूस आया कि नहीं? ये लीजिए जूस। कल रात आप बहुत देर से लौटे थे ना, एक बात कहना भूल गए। कौन सी? माँ जी के कमरे से जो पैसे चोरी हुए ना, पता चल गया कि किसने चोरी किए। किसने चुराया? आपके छोटे भाई और उसकी बीवी ने। अपने कानों से सुन के आए हैं। वो कोचिंग के लिए जो पैसे देने से मना कर दिए थे ना आपने, बस वो चोरी के ही थे। अपने ही घर में डाका डाला है दोनों ने और इल्जाम बेचारी तुलसी और सुमतिया पे लगा दिया। ठीक है, इस बारे में तुम किसी से कोई चर्चा मत करना। क्यों ना कहूं? अभी तो मौका मिला है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादा जज बनने का कोशिश मत करो, ना कहा जा रहा उतना करो। कोई अच्छा मौका देख के अजीत से हिसाब चुकता करेंगे। 1.5 लाख रुपए अजीत के गले के फांस न बन जाए तो हमारा नाम हाकिम नहीं। अब इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? इनकी बातें ना यही समझे। बहू, तुझे समझ नहीं आता? शोभा को सीधे तुलसी के कमरे में भेज दिया। जानती वो किस तरह की औरत है? अब माँ जी, मैं क्या करती? कोई दुख सुख पूछने आए तो क्या आंगन में बैठा दूं? वो सीधे तुलसी को पूछते हैं, वो आई और मैंने उन्हें अंदर भेज दिया। हाँ, और वो जाकर ऐसी ऐसी बातें करने लगी। तुलसी को भी रुला दिया उसने। ऐसी औरतें दुख कम करने के बजाय बढ़ा देती हैं। पता नहीं क्या क्या बकने लगी तुलसी के सामने। मुझे क्या पता था वो ये सब बातें करेंगी? अरे कम से कम तू चली जाती ना उसके साथ। कैसी बातें करी माँ जी? इतना सब काम पड़ा है, ये सब काम छोड़ के मैं कैसे चली जाती? और वैसे भी तुलसी के बारे में तो सब जानते ही हैं। किस किस का मुंह बंद करती फिरेंगी आप? खेत से सब्जी खरीदे थे और 3 घंटा में सब बिक गया। अरे मालकिन, आप कहाँ धो रही हैं? हटिए ना, हम धो देते हैं। नहीं नहीं, रहने दो, हम कर ही रहे हैं। अम्मा जी देखिए, थोड़ा सा साग है और टमाटर है और थोड़ा सा भिंडी है, हम घर के लिए लेके आए हैं। अरे हमारे लिए लाने की क्या जरूरत थी? सब बेच देती, 2 पैसे तो मिल जाते। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? हम यहाँ रहते हैं तो इतना भी नहीं कर सकते?
तुमने जो हमारी बेटी के लिए किया है उतना तो अपने भी नहीं करते। अम्मा जी, दुल्हन ने जितना हमरे लिए किया है उतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता, और हम तो पूरी जिंदगी देकर भी उनका कर्जा नहीं उतार सकते। और आप लोग जितना कर रही हैं उतना कोई कलयुग में किसी के लिए नहीं करता। नहीं तो हाकिम सिंह के यहाँ हम दिन रात खटते रहते थे और हमारे परिवार का पेट भी नहीं भरता था। खाने के लिए सिर्फ बात गाली और सूखी रोटी, यही मेहनताना था हमारा वहाँ। लेकिन अम्मा जी, हमने तो सोचा है कि इसी गांव में एक झोपड़ी लेके यहीं रहेंगे और हम अपनी बिटिया को भी ले आते हैं। सब्जी का धंधा अच्छा चल रहा है, मेहनत से 2 रोटी तो खा सकेंगे और ना दुल्हन की सेवा भी कर सकेंगे। चाचा जी, मैं आज थोड़ा सा व्यस्त हूँ, मैं आज आपको वक्त नहीं दे पाऊंगा। वो हाकिम बेटा, बहू और बेटा कह रहे थे कि वो जमीन के लीज के कागज मिल जाते तो, और उसके पैसे भी नहीं आए। अरे मैंने कहा घर की बात है, आ जाएंगे। लीज? कौन सी लीज? अगर वो जमीन लीज पे दी होती तब तो पैसे आएंगे ना चाचा जी। पर बात तो जमीन को लीज पर देने की हुई थी ना। अरे कमाल हो गया, आपने वो रजिस्ट्री लगता है ढंग से नहीं पढ़ी। चाचा जी देखिए, इसलिए मैंने कहा था कि वो रजिस्ट्री आप ढंग से पढ़ लेना, तब दस्तखत करना। पर बेटा घर की बात है तो फिर इतना लिखा पढ़ी से तो क्या? नहीं, ये जमीन और जायदाद के मामले में कोई घर की बात नहीं होती चाचा। भाई उसमें साफ साफ लिखा था कि ये जमीन आप अपनी बेटी और अपने दामाद के नाम पे कर रहे हैं। क्या कहा? जमीन दामाद के नाम लिख रहे हैं? हाँ, और क्या? आप इतने तजुर्बेकार हैं और आपने बिना पढ़े दस्तखत कर दिए। कमाल है।